चलो, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। कल जो हमने किया था वो था कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। ठीक है जी, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स तो वो होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। यह है फॉर्मूला वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, F डॉट डी आर। ठीक है, F की वैल्यू कैसी हो सकती है? कोई भी वेक्टर है वो किस तरह का हो सकता है? I में कॉम्पोनेंट होगा, J में होगा और K में होगा। ऐसा R क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किस तरह लिखा जाता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो बताओ डी आर कैसे लिखा जाएगा? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हाँ, जब डी लग गया इसका मतलब वो ये हो गया चेंज। आर पोजीशन वेक्टर है, डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन ही है वर्क डन। सही, तो क्या हुआ बताइए? इन दोनों का डॉट करना है, मतलब इसका और इसका डॉट करना है। बताओ कितना? एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। ऐसा हो गया भाई। ठीक है जी, तो एक तो हो गया ये फॉर्मूला एफ डॉट डी आर। जब आई जे के में दे रखी हो वैल्यूज़ तो फिर ये हो गया एक फॉर्मूला ऐसा। या फिर अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में ही चल रहा हो, अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो क्या ही आएगा? ऐसा। ठीक है जी, अब कोई चीज़ अगर एक एक्सिस में ही है, एक एक्सिस में ही चल रही है भाई, तो बस एक ले लूँगा। वाई में चल रही है, वाई में ले लूँगा, ये आई हट जाएंगी, तो जो भी है ऐसा इस तरह का। ठीक है, चलिए एक करते हैं एग्जाम्पल। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो है एक वेरिएबल फोर्स है। स्प्रिंग का फोर्स कैसा दिखाया जाता है? माइनस के एक्स, जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा। तो जो मैं इसका वर्क डन लिखूंगा वो किस फॉर्मूले से लिखा जाएगा? डॉट डी एक्स, है ना, इस वाले फॉर्मूले से लिखा जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है? के एक्स और डी एक्स। और क्या, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए एक माइनस ए लिख दिया। तो माइनस इंटीग्रेशन के को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है एक्स डी एक्स। और मान लीजिए नेचुरल लेंथ में था स्प्रिंग और तुमने ऐसे खींचा एक्स डिस्टेंस तक, तो कितना हो गया ये? एक्स। बताइए क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? बाई 2। ये हो गया वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? बोलो, समझे हो क्या? अब एक तीसरा तरीका, वर्क डन बाय एफ एक्स या एफ आर ग्राफ। यह है तीसरा तरीका। तो कल पहला किया था, अब ये दूसरा वेरिएबल फोर्स का, और तीसरा ग्राफ से वर्क डन निकालना। अगर इस तरह का मुझे कोई ग्राफ दे रखा है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया सपोज, तो इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो क्या देगा मुझे? वर्क डन। तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बात हमने अभी पढ़ी नहीं है बट नोट करेंगे कि ये वर्क डन देगा या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि वर्क डन देगा या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा। ठीक है जी, इसमें नोट कि अगर एरिया अबव एक्स एक्सिस है तो कैसा लिया जाता है? वर्क डन इज पॉजिटिव। और एरिया बिलो एक्स एक्सिस है तो वर्क डन
इज नेगेटिव। ये बात ध्यान रखने का मुझको, ठीक है। बोलिए, समझो कॉन्सेप्ट, नोट करो। स्प्रिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ कैसा बनेगा? नेगेटिव स्लोप आना चाहिए, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए, ऐसे करके हो गया था। तो अगर आपने इधर खींच दिया प्लस एक्स तक, तो फोर्स कैसा रहा होगा? नेगेटिव, सही है। ऐसा करके तो ये कितना हो गया? माइनस के एक्स। अगर आपने इधर खींच दिया, इनके कंप्रेस कर दिया माइनस एक्स तक, तो फोर्स हो गया होगा इधर की तरफ, तो हो गया फोर्स पॉजिटिव प्लस के एक्स, ऐसा, ठीक बात। तो अगर मैं इसका वर्क डन निकालना चाहूँ फोर्स का, तो कौन सा होगा बताओ? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ बाउंडेड बाई डिस्प्लेसमेंट एक्सेस, ये वाला। तो ये हो गया एक ट्राइंगल, इसका एरिया कितना हुआ? तो कितना हो गया? हाफ एक्स माइनस के एक्स, तो कितना हो गया? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इधर का कौन सा एरिया होगा? ये वाला है, बाउंडेड बाई एक्स एक्सेस, कितना हुआ? हाफ माइनस एक्स और के एक्स, तो कितना हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ठीक है जी। तो ये है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और उसमें हमने दोनों चीज़ का यूज़ करके देख लिया कि वर्क डन बाय एफ एक्स ग्राफ ये किस तरह से लिया जाता है, एरिया अंडर द ग्राफ कैसे लिया जाता है, और नहीं, तो टोटल जीरो हुआ ना। हाँ सॉरी, इसमें भी वर्क डन हुआ, इधर ले जाने में वर्क डन हुआ। मान लीजिए स्प्रिंग जो था वो अपनी नेचुरल लेंथ में था यहाँ पे, अब आपने इसको चलाना शुरू कर दिया, तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा वापस आएगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा, इस तरह से करेगा। नहीं, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा तो पीछे कैसे जाएगा? ना ना, पहले मैं इसे खींचूंगा, ऐसे यहाँ गया, छोड़ दिया तो वापस आया, वापस आया। अब यहाँ के रुक जाएगा आगे? नहीं, इधर अपने आप जाएगा भाग के। कैसे रुक जाएगा? रुकने के लिए कोई फोर्स चाहिए, तो कोई बताया कि यहाँ नीचे फ्रिक्शन है, तब तो रुक पाएगा। और तब भी एकदम से नहीं रुकेगा, बस यहाँ खट से रुक गया, नहीं, ऐसे थोड़ा सा ऑसिलेट करके ऐसे सही है ना। तो अगर मैंने इसे एक बार धक्का मार के छोड़ दिया, तो ये इधर जाएगा, वापस आएगा, इधर आएगा, फिर वापस आएगा। अब यहाँ रुक थोड़ी जाएगा, फिर चलेगा। तो ये लगातार ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। अगर आपने फ्रिक्शन, इसमें कुछ है फ्रिक्शन कुछ ना कुछ, तो इसके जो एम्पलीट्यूड हैं ये वाले, ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और ये धीरे धीरे ऐसे 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 करके रुक जाएगा, ठीक है। हम नहीं मान रहे कि चलो फ्रिक्शन है, तो उस टाइम पे फिर ये लगातार ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। तो जब यहाँ पे जा रहा है ऐसे करके, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ओ से लेके ए तक डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव। फोर्स कैसा है? नेगेटिव। तो फोर्स लग रहा है हमेशा ऐसे इधर की तरफ, तो वर्क डन कैसा होगा इसका? नेगेटिव। कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। जब इधर आ रहा होगा वापस ऐसे करके, तो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है? फोर्स भी किधर है? तो कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक वापस आने में, अरे उधर क्यों होगा? ये फोर्स से तो खींच के ला रहा है इसे इधर, है ना। फोर्स हमेशा किधर की तरफ होता है? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अगर इधर है ब्लॉक तो फोर्स लगेगा इधर, इधर है ब्लॉक तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो इसे खींच के लाएगा। तो ए से लेके बी तक जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव। अब जैसे ही मैं बी से सी की तरफ जाऊँगा, अब ये दबने लगेगा, ऐसे दबेगा तो किसका जो फोर्स होगा क्या? वो ऐसे होगा बाहर की, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो? नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक चीज़ नेगेटिव हो गई, तो कैसा हुआ? नेगेटिव। तो इसमें जो हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे आएगा वापस, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? वापस टुवर्ड द मेन पोजीशन, और फोर्स भी किधर लग रहा है? टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। यहाँ कैसा है? इसमें कैसा है? इसमें कैसा है? तो जब भी मेन पोजीशन की तरफ जाता है तब तो वर्क डन होता है, और मेन पोजीशन से दूर जाता है लेफ्ट राइट कहीं भी, तो वर्क डन होता है नेगेटिव। क्योंकि एक चीज़ टुवर्ड्स होगी तो एक अवे हो गई, अगर दोनों ही टुवर्ड्स हो गए तो फिर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है क्या? चलिए थोड़ा सवाल करेंगे, या उस पर चलो एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत कॉमन सवाल इसमें पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बार बार पूछा जाता है ऐसा। ऐसा है, मास m, ये k है, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, यहाँ तक कर दिया मान लीजिए स्ट्रेच,
x1 तक कर दिया, कर रखा है। यहाँ पे ब्लॉक मेरे हाथ में भी ऐसा, और खींच दिया मैंने यहाँ तक, और ज़्यादा खींच दिया मैंने x2, यानी कि एक्सटेंशन इज increased from x1 to x2. Find work done in the process. ये जो x1 से x2 तक गए हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका वर्क डन चाहिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे बताइए? इससे इसमें करने में कितना वर्क डन हुआ होगा? -12 k x1 स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। इससे ये किया कितना होगा? तो x जो होता है इसमें, कि x ये होता है मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से। तो जब आपने यहाँ x1 से x2 किया, लेकिन मीन पोजीशन से कितना हो गया? x1 + x2। तो ये वाला जो वर्क डन लिखा जाएगा फाइनल, वो कितना लिखा जाएगा? ½ k x1 + x2 का स्क्वायर, हाँ माइनस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिख रहे हो तो, ठीक है ना। और इनिशियल ये वाली जो पोजीशन थी, उस टाइम पे जो वर्क डन हुआ था वो कितना था? ½ k x1 का स्क्वायर। तो मुझे तो बस यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पूछा है, क्या करूँ? तो माइनस कर दूँ। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन x1 to x2, तो कितना हो जाएगा? ½ k x1 + x2 का स्क्वायर और -½ k x1 स्क्वायर। बोलो समझे हो क्या? तो ऐसा नहीं कि यहाँ है -½ k x1 स्क्वायर, ये वाला x2, अच्छा यहाँ होगा -½ k x2 स्क्वायर। नहीं, हमको जो x लेना होता है वो कहाँ से लेना होता है? मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से x1 होता तो वहाँ तक का वर्क डन लिखा। ये यहाँ से x2 हुआ है, लेकिन मीन पोजीशन से कितना दूर हो गया? x2। तो फिर ये आएगा आंसर। अब इसका काटा कूटा मचा लूँगा कुछ, वो आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान रखने का भाई है, ठीक है, नोट करिए। कौन सा ग्राफ? ये वाला ग्राफ y = mx का ग्राफ कैसा होता है? पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो, लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऐसा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? y = -mx टाइप का है, तो नेगेटिव स्लोप हो गया। तो नेगेटिव स्लोप ओरिजिन से पास करेगा, तो ओरिजिन से पास करवाया इसलिए, क्योंकि y = mx लाइन ओरिजिन से पास करती है। लेकिन अगर y = mx + c होती है, फिर ओरिजिन से पास नहीं करती, यहाँ से पास करती। देखिए, इस यहाँ पे जो भी कोई वर्क डन होंगे या कोई भी चीज़ होंगे, कोई भी एरिया होंगे, वो होंगे पॉजिटिव, क्योंकि उसमें ये वाली साइड भी पॉजिटिव है, ये वाली साइड भी पॉजिटिव है, ठीक है। जो एरिया यहाँ होंगे उनमें ये साइड भी नेगेटिव है, ये साइड भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव, सही है। इसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव। इसमें एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर नेगेटिव। तो यहाँ के जो भी एरिया आएंगे वो नेगेटिव, यहाँ के जो एरिया आएंगे वो पॉजिटिव। इसका टोटल वर्क डन बोलूँगा इसको, कि अगर कोई मुझे पूछे कि टोटल वर्क डन क्या हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू दिस प्लस इज इक्वल टू, नहीं मुझे बताना पड़ेगा कि मतलब कैसा है, कैसे है, कौन इसमें से, ये जो हम पढ़ रहे थे उसमें से कौन सा पोर्शन है ये, कौन सा वाला? हाँ, ये मतलब कहाँ खींच रखा था, इसका मतलब यहाँ था, कहाँ यहाँ शुरू कर रहे हो क्या? यहीं से शुरू कर रहे हो, ठीक बात है। तो यहाँ से कहाँ गए? यहाँ। वर्क डन कैसे हुआ? अब फिर वापस भी तो आओगे, फिर इधर जाओगे, फिर वापस आओगे, ठीक है। तो मेरे से पूरा नहीं पूछा जा रहा, मेरे से कोई भी एक पूछा जाएगा, एक जगह जाने। टोटल 0, जितना यहाँ नेगेटिव उतना यहाँ पॉजिटिव, जितना यहाँ नेगेटिव उतना यहाँ पॉजिटिव। तो टोटल अगर एक पूरे ऑसिलेशन में वर्क डन पूछूंगा स्प्रिंग फोर्स का, दैट विल इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक पूरे ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 ही है, वापस वहीं आके जहाँ शुरू हुआ था, ठीक है क्या? ऐसा ये बनेंगी लिमिट। तो देखिए, सबसे पहले मुझको जो देखना है वो क्या है कि फोर्स कैसा है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो F डॉट
डेल्टा आर या एफ डॉट एस, ठीक है। लेकिन फोर्स अगर वेरिएबल है तो फिर वो नहीं, फिर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वाला फॉर्मूला, सही। अब देखिए एफ कितना है, एक्स स्क्वायर आई प्लस 2/j, ऐसा हो गया एफ। डी आर क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के, ठीक है जी। उसे लिख के कुछ होगा नहीं, बट ठीक है होता है तो लिख लिया। अब इन दोनों का क्या करना है मुझको, डॉट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y डी वाई प्लस डी जेड वाला तो जीरो हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया भाई। अब अलग अलग कर लो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब x में कहाँ से कहाँ तक गया और y में कहाँ से कहाँ तक गया, तो 1 से 3 और ये 2 से 5, क्या करोगे बताओ, x अपॉन 3 कहाँ से कहाँ तक जाऊँ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 काट दिया, 2 से 5, अपर लिमिट रखोगे 27 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1 अपॉन 3, 1 का क्यूब प्लस 25 माइनस ये कितना हो गया 26/3 प्लस 21, सही है क्या, 26 प्लस 63 अपॉन 3 कितना हो गया भाई, ये 9 और 8 और अपॉन 3, कट जाएगा, नहीं कटेगा, ऐसा इतने जूल और रन। तरीका समझ गए। अगर फोर्स वेरिएबल है तो सबसे पहला चेक पॉइंट क्या हुआ कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर या फिर एफ डॉट एस, कुछ भी कहो। और अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर या एफ डॉट डी एक्स, ऐसा। बोलिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला चेक पॉइंट है, ठीक है भाई। चलो अब एक स्पेशल सवाल, ये समझ गए। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो यही करना है, मैं और कितनी बार करूँ इसे, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा यही काम करना है, यहीं तक पहुंचना है। दूसरा, अगर थोड़ा बुरा आ जाए इसमें कुछ ऐसा है, फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम 0,0 to a, a by this force, ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखोगे क्या, वेरिएबल है, वेरिएबल है तो कौन सा फॉर्मूला, एफ डॉट डी आर, एफ कितना वाई आई प्लस एक्स जे डॉट डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, ऐसा हुआ है ना। बताओ क्या आएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब बताइए, ये फंसा गेम, यहाँ पे लिख रहा है x तो है y, y तो x। अब अगर यहाँ x होता इसकी तरह से मैं आराम से इंटीग्रेशन करके एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख देता, वाई स्क्वायर अपॉन, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, ठीक है। ऐसा तुम्हारे पेपर में बहुत कम देखने को मिलेगा, तो हम बस एक यही सैम्पल प्रॉब्लम करेंगे, ध्यान रखना है कैसे होती है। तो मुझे इसका कुछ चाहिए भाई, इसका कुछ करना है मुझको, कैसे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन बैठा है, y, यहाँ कौन बैठा है, हमें हिट एंड ट्रायल से एक फंक्शन बनाना है ऐसा, सही है। अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करूँ, इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स करूँ, इसमें x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, देखना क्या आएगा। पहले फर्स्ट फंक्शन का करोगे, x का x के रेस्पेक्ट में करोगे, क्या आएगा 1, क्या बचा y प्लस, अब x को बचा लोगे, y का x के रेस्पेक्ट में करोगे, क्या आएगा dy बाई डी एक्स, हो गया, अरे हो गया डी एक्स वाई अपॉन ये डी एक्स है
उधर मल्टीप्लाई कर दो, dx है कितना हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, dx तो कट गया, dx तो कट गया। इसका मतलब इस पूरे की जगह पे मैं इंटीग्रेशन d ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ, यहाँ तक समझे पहले। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, पिछले कुछ सालों से जेई में ऐसा सवाल आया है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हुआ है ये वाला, बड़े बड़े फंक्शन आते हैं और उसमें लिखे हुए। सबसे पहले जो लेकिन बेसिक आया था वो ये वाला सवाल आया था। तो तुम्हें कम से कम इसका तो पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, चलेगा। तो ऐसा आ गया, अब उसे कैसे करूँ, तो देखिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये कंफ्यूज हो रहा है देखिए। अगर यहाँ पे x होता तब तो x स्क्वायर बाई 2 होता, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, x की पावर 0 है, x की पावर 0 का क्या होगा, सही है। अगर यहाँ ऐसा लिखा हो तो क्या आएगा, अगर यहाँ ऐसा लिखा हो तो क्या आएगा, मतलब जो यहाँ होता है वही आ जाता है, क्या आएगा ठीक है, इस पे डालोगे भाई लिमिट 0,0 से लेके a की जब लिमिट डालेगी तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, तो इज द वर्क डन। ठीक है, ये एक नए तरह का सवाल था तुम्हारे लिए। नेक्स्ट लिखिए फ्रेम डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन। फ्रेम डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन, देखिए ऐसे है एक लिफ्ट या एलिवेटर, केबल लग रही है, एक ऊपर जा रहा है ऐसे, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है एलिवेटर, इसमें टंगी हुई है एक बॉल जिसका मास है m। फाइन, यहाँ से चलना शुरू किया रेस्ट से, ओके, t सेकेंड में वर्क डन निकालना है मुझे। वर्क डन बाय टेंशन ऑन मास m इन t सेकेंड ऑफ स्टार्ट। ठीक है, नंबर 1 लिफ्ट फ्रेम से और नंबर 2 ग्राउंड फ्रेम से। सही बात है, लिफ्ट में बैठे हुए यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा, टेंशन का, यहाँ लग रही है टेंशन, कितना आएगा 0। तो पहले वाले का आंसर क्या हुआ, वर्क डन बाय टेंशन इन लिफ्ट फ्रेम इज 0, वहाँ से चलती हुई दिखेगी ही नहीं। और दूसरा ग्राउंड पे खड़ा है कोई, यहाँ खड़ा है, यहाँ से देख तो उसे तो ज़्यादा दिखेगा ऊपर, तो उसके लिए वर्क डन होगा कि ये वाला फोर्स इसको खींच के लेके जा रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा पहले, तो डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड कितना होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 हो गया, ये कितना हो गया हाफ। अब पूरी लिफ्ट अगर a एक्सेलरेशन से जा रही है तो बॉल भी a से ही जा रही होगी, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, वर्क डन लिखना है किसका, टेंशन वाले फोर्स का, तो ये टेंशन का फोर्स है कितना, ये निकालो। तो टेंशन T इज इक्वल टू, बताओ कितनी है, सूडो भी तो है नीचे, तो अगर यहाँ बैठ के कह रहे हो तो सूडो है, नहीं तो कह रहे हो T माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू एम ए, तो एम जी प्लस ए हो गया। तो वर्क डन कितना होगा, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, टेंशन भी ऊपर, इसलिए cos 0, तो cos 0 हो गया। T की जगह क्या लिख दूँ, एम जी प्लस ए, और साथ में हाफ ए टी स्क्वायर इज द वर्क डन, कहाँ से, ग्राउंड फ्रेम से। लेकिन लिफ्ट के फ्रेम से वर्क डन कितना है, 0। ये है फ्रेम डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन। इसका मतलब अलग अलग फ्रेम से अगर देखो तो फिर
फ्रेम वर्क डन अलग अलग आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई नहीं बता रहा तो कहाँ से है वो, ग्राउंड से है, इसका मतलब वो ग्राउंड से है। अगर किसी पर्टिकुलर फ्रेम से है तो पूछा जाएगा, बताया जाएगा आपको कि इस वाले पर्टिकुलर फ्रेम से है। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी फ्रेम डिपेंडेंट है। मेरे लिए एक आदमी रुका हुआ भी हो सकता है, चलता हुआ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैं कहाँ से देख रहा हूँ। मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ और मेरे साथ एक और आदमी बैठा है, रेस्ट में है हम दोनों भी, लेकिन अगर मैं नीचे खड़ा हूँ और वो जा रहा चलता हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो एक बात तो कह रहा हूँ मैं गाड़ी में बैठ के कि इस आदमी में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और जब मैं नीचे हूँ तब कह रहा हूँ उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब आदमी तो वही है, सेम स्पीड से जा रहा है, चाहे मैं उसके साथ बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, तो इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट है। इसी तरह वर्क डन भी फ्रेम डिपेंडेंट है।